हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ पेंसिल्वेनिया यूएस से लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि गोडसे, हमारे मिथ बस्टर। डॉक्टर गोडसे पेंसिल्वेनिया यूएस में इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और हम लोग जब भी बात करते हैं कुछ ना कुछ अफवाहें, कुछ मिथ्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, सच्चाई आपको बताते हैं। आज कुछ मिथ्स हम तोड़ेंगे अल्कोहल के बारे में। शराब, विस्की, बियर, हैंगओवर, वाइन। डॉक्टर गोडसे, चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर भी ये अल्कोहल वगैरह पीते हैं क्या? डॉक्टर तो पीते हैं, मैं नहीं पीता। मैं आ रहा हूँ अभी दिल्ली जनवरी 2 और 3 को। हम दोनों मिलके बैठ के पियेंगे चाय। शराब बुरी चीज है, मैं कभी नहीं कहता कि आप शराब पियो, लेकिन डॉक्टर लोग बहुत पीते हैं। अभी मेरा जो डॉक्टर लोग का रीयूनियन होता है ना, उसमें शराब ज्यादा पता ही नहीं चलता किसको मिल रहे हैं, इतना पीते हैं लोग। सबसे बड़ा मिथ, कहिए। सबसे बड़ा जो मिथ है अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में, वो ये है कि शराब से आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है उसे कुछ पता नहीं होता है, नेक्स्ट डे वो सब भूल जाता है। क्या ये सच है क्या डॉक्टर गोडसे? आप कितनी भी शराब पिए, नेक्स्ट डे आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे? देखो, शराब लोगों को लगता है ये स्टिमुलेंट है, लेकिन एंड में ये डिप्रेसेंट है। लोग शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि थोड़ा इनिबिशन कम हो जाता है। हाँ, वो तो गलत है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि शराब क्यों पीते हैं। आप दोस्तों ने कहा इसलिए पीते हैं, मजे के लिए पीते हैं, गम डुबाने के लिए पीते हैं। लेकिन ये आप कहोगे कि मैं सब भूल जाता हूँ जो शराब के नशे में किया, वो एक तो गलत है। ऐसा नहीं होता, आपको याद रहता है। अगर आपने, मानक जी ने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और मुझे ठोक दिया तो मुझे तो याद रहेगा ना। तो आप ऐसा कैसे तो वो भूलने वाली क्या बात है? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको अमनेशिया हो जाता है कि आपने क्या किया उसके बारे में। और आपको ये भी सोचना है कि आप शराब क्यों पीते हैं। पार्टी करते हैं तो मस्ती के लिए पीते हैं लोग ज्यादा। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जो इनिबिशंस होते हैं ना थोड़े, कि ये इधर ये कहना नहीं चाहिए। भगवान की दया से मेरे ऊपर ये इनिबिशन कभी नहीं था। मैं जो मुंह में आया बोल दिया, भाग दिया, जहन में आया। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा इनिबिशन उनका कम हो गया। अगर कंट्रोल उनका कम हो गया, इनिबिशन मतलब मजे ले सकते हैं। एक जो हिचक होती है वो कम हो जाती है। हाँ, तो आराम से वो थोड़ा कंट्रोल छूट जाता है। और अगर आपने पूछा कि क्या अल्कोहल खराब है या अच्छी चीज है, तो क्या अल्कोहल में कोई अच्छी चीज है? अल्कोहल में अच्छी चीज भी हो सकती है, हम ऐसा कभी कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने अल्कोहल, मॉडरेट डोज में अल्कोहल लिया, तो कुछ स्टडीज है कि आपका हार्ट डिसीज कम हो सकता है। अल्कोहल से जो डायबिटिक है उनका शुगर कम हो सकता है। ऐसे 2 स्टडीज है। लेकिन हम डॉक्टर लोग कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप अच्छी सेहत के लिए शराब पियो। एक मिथ ये है कि अल्कोहल से मोटे हो जाते हैं। शराब पिए, बियर पिए, वो बियर बैली भी एक करके ऐसे बोलते हैं ना कि जिनकी तोंद निकली हो, बहुत बियर पीता होगा। देखो, शराब बोले तो कार्बोहाइड्रेट है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन लोग जब शराब पीते हैं ना, तो अभी हाई सोसाइटी में जब पीते हैं ना, ऐसा वो देशी दारू बीरू लगा के बैठते थे ना लोग, वो गाने बने थे पुराने। लेकिन जब लोग हाई सोसाइटी में पीते हैं, वो कॉकटेल्स पीते हैं, और वो कॉकटेल में शुगर बहुत होता है। सारे कॉकटेल्स में बहुत ही शुगर होता है। तो पूरा आपके दिन के कैलोरी का बैंड बजा दिया आपने 1 या 2 ड्रिंक लेके। इसके वजह से कैलोरीज बहुत होते हैं, और वो एम्प्टी कैलोरीज है। इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ पौष्टिक नहीं। कॉकटेल में ज्यादा कैलोरी होती है। बियर, विस्की और जिन, वोडका, रम, अल्कोहल की भी कैलोरीज होती है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है उसमें 14 ग्राम्स अल्कोहल होते हैं। तो 14 ग्राम्स तो इतना बड़ा नहीं है एक स्टैंडर्ड ड्रिंक बोला तो लेकिन बाकी जब कॉकटेल में डालते हैं, उसके कैलोरीज बहुत आते हैं। तो उसके वजह से आपका, और अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट भी कर सकता है, और ऐसा से। और लोग अल्कोहल के साथ खाते हैं, नहीं खाया तो नशा जल्दी हो जाता है। एक और मिथ है कि कुछ लोगों को लगता है कि अल्कोहल लेने के बाद बेड में उनका परफॉर्मेंस सेक्स करते हुए बहुत बढ़िया हो जाता है। क्या ये सच है? उनके पार्टनर से पूछो ना, सच नहीं है। जब शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था, उसमें कहा था, इट प्रोवोकेट द डिजायर बट इट टेकथ अवे द परफॉर्मेंस। तो आपको लगता है कि आप सेक्स करें, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि
आपका डिप्रेस हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो ये एकदम सरासर गलत है। एक मिथ ये है कि इसकी लत लग जाती है। आप एक बार पियेंगे तो उसके बाद बस ऐसी लत लगेगी, उसके बाद आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं अल्कोहल। क्या इसका एडिक्शन बहुत जल्दी होता है क्या? नहीं, जल्दी नहीं होता। देखो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, क्योंकि हम लोग अल्कोहल को मेटाबॉलाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों में जल्दी होता है, कुछ लोगों में कम होता है, महिलाओं में अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है। वो लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग उनके ड्रिंक ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग को जल्दी चढ़ जाती है, कुछ लोगों को चढ़ती नहीं है। तो लोग अलग अलग होते हैं, सब किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जैसे बोलते हैं, कि इसका मतलब कि आप हमेशा दिन भर सोचते रहते हैं कि आपको नेक्स्ट ड्रिंक कहाँ से आने वाला है, कि आपको सबको ऐसा नहीं है कि जो सब पीते हैं उनको लत नहीं लगती, लेकिन सिर्फ पीते उनको ही लत लगती है। मतलब वो जरूरी है पीना लत लगने के पहले। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, और वो फिजिकल डिपेंडेंस भी होता है कि अगर आपने अल्कोहल नहीं लिया तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो इसका मतलब आप अल्कोहल पे पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं वो टाइम, और वो बहुत सीरियस और खतरनाक हो सकता है। वो ऐसा तो नहीं होता है कि आपने शुरू किया पीना और एकदम से फिर आपको लत लग जाए, ऐसा होता है? या फिर कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि आप पीते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगेन वो आपके जेनेटिक्स पे निर्भर करता है। लेकिन अब जब आप पीने लगे हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी आपका जिंदगी पूरा अल्कोहल बन जाती है, कि आप सोचते हैं कि कब आएगा नेक्स्ट ड्रिंक। और देखो, अभी ये जो आपने सडनली छोड़ दी शराब, सडनली छोड़ दी, तो जो विड्रॉल होता है उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई शो देके कहे कि ये वैद्य के मशवरा नहीं है, कि शो देके आ रहे डॉक्टर रवि ने कहा शराब बुरी चीज है, छोड़ दी, तो जान भी जा सकती है। तो आराम से धीरे आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी चाहिए। और देखो, जब अभी महामारी में वो कोविड, ये अल्कोहल के शॉप्स पहले खुले थे ना, सब लोग कह रहे थे कि क्या अल्कोहल पे, लेकिन अगर जो लोग अल्कोहल पे निर्भर है, अगर उनको नहीं मिली तो उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ सकता है। एक थ्योरी ये है कि जो बियर है वो कम नुकसान करती है, और विस्की और हार्ड ड्रिंक्स जो है उनसे ज्यादा नुकसान होता है बॉडी। क्या ये सच है? बियर इज 5% अल्कोहल, 5% अल्कोहल। तो अगर उसके आपने 12 ऑunce पी लिए और 40% अल्कोहल के 45 सीसी पी ले, तो 360 सीसी बियर, 45 सीसी विस्की सेम है। ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने बियर 5 लीटर पी ली तो वो तो ज्यादा ही होगी ना। तो जितना पीते हैं वो परसेंटेज पे डिपेंड। और ऐसा भी नहीं होता है कि ये जो हार्ड ड्रिंक्स हैं इनको डाइल्यूट करके पानी मिला के या कुछ मिला के पीना बेटर होता है ना, नीट पीने से मुकाबले। वो क्या होता है ना, अल्कोहल ये डायूरेटिक जैसा काम करता है। वो आपके बॉडी में से पानी को निकाल देता है, जल्दी यूरिन में चला जाता है। तो अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है। तो इसलिए अगर आपको डिहाइड्रेट से चक्कर आ सकते हैं और भी कोई ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो इसलिए अल्कोहल पानी के साथ लिया तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है और आप डिहाइड्रेट ना होते। एक थ्योरी ये है कि अल्कोहल पीने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि उनसे गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, बहुत कंट्रोल में रहते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। जबकि जाहिर है डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये आप कहाँ से मिथ पढ़ रहे हैं पता नहीं। हम लोग शायद इंडिया चाइना में जैसा अलग गूगल है वैसा आपका गूगल भी अलग, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कैसे गाड़ी चलाओगे? कुछ लोगों को तो मैंने भी सुना है, वो कहते हैं यार पीने के बाद गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि बहुत पीने के बाद अगर आपने कॉफी पी ली या ठंडा शावर ले लिया तो आप अवेकन हो जाते हो और फिर गाड़ी अच्छी चलाओगे। तो अगर आपने पी है तो मानो पी है, वो जब उतरनी है तब उतरेगी मेटाबॉलिक। लेकिन इतनी पी है कि आप अभी सो रहे हैं आराम से, किसी को तकलीफ नहीं देगी। उसके ऊपर अगर आपने ठंडे पानी से शावर ले लिया तो आप फिर भी ड्रंक हो गए, लेकिन जागे हुए ड्रंक हो गए, तो आप और नुकसान करोगे। तो मतलब गाड़ी किसी को ठोक दोगे, तो ये सरासर गलत है। ओके,
मतलब पी के नहीं चलानी चाहिए ना गाड़ी, आप कंट्रोल खो देते हैं ना, नहीं स्लो हो जाते हैं ना आप पूरा कंट्रोल, हाँ रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने। अमेरिका में 88,000 डेथ्स होते हैं पर ईयर एक्सेस अल्कोहल की वजह से, 88,000 पर ईयर या। अच्छा, एक जो आपने अभी कॉफी की और शावर की बात की, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ज्यादा आपको चढ़ जाए, ज्यादा नशा हो जाए, तो आप नींबू पानी पी लीजिए, दही थोड़ा खा लीजिए या स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लीजिए, तो फिर वो आपका नशा उतर जाएगा। हैंगओवर में भी वो बोलते हैं कि हैंगओवर हो तो उसमें भी ठीक हेल्प करता है ये। अगर आपको नशा उतरना है तो पी क्यों रहे हो, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आता। और इंडिया में ज्यादा हो जाता है ना, जब ज्यादा हो जाए, ये बार ज्यादा हो जाए। नहीं देखो, अगर ज्यादा हो गया तो जिसको उतना टाइम लगता है उसको लगने वाला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि और कल्चर में भी है ये, यूरोप और यूएस में भी होगा कि ड्रिंक करने से पहले खाना खा लो तो फिर आपको ज्यादा नशा नहीं होता है, या शायद जो आपने अभी बात कही वही हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मतलब ऐसा खाली पेट तो नहीं, क्योंकि वो स्टमक के भी ये कर सकता है ना, स्टमक को भी इरिटेट कर सकता है। जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज है तो स्टमक को इरिटेट कर सकता है, कब मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकते हैं उसके वजह से। कभी कभी नहीं तो आप डिहाइड्रेट हो गए, शुगर कम हो गया, वैसे अल्कोहल में तो शुगर होता है, अल्कोहल इज अ कार्बोहाइड्रेट, और एक थ्योरी ये है कि किसी को ज्यादा नशा हो जाए तो उसको सुला देना चाहिए, उससे नशा उतर जाता है। या फिर जाहिर है, अगर ज्यादा अगर पीने के बाद हल्ला कर रहा होगा तो उसको सुला ही देंगे। मतलब अगर जितना टाइम लगता है उतरने को उतना लगेगा, अगर वो सोया है तो आपको तकलीफ नहीं देगा, तो आपके लिए अच्छा है कि वो सो जाए। तो ये और ये हैंगओवर जो होता है डॉक्टर गुड से, ये क्यों होता है? मतलब हैंगओवर मतलब नेक्स्ट डे भी आपको थोड़ा नशा रहता है जब कई बार। हाँ, वो जैसा हेडेक होता है, क्या होता है ना कि आपके बॉडी पे जैसा आपकी उम्र भी बढ़ती है ना। अगर आप 5 साल से पी रहे हो तो अभी आप 5 साल पहले आप 5 साल जवान थे ना, तो बाकी का भी ये होता है, मेटाबॉलिज्म में काफी चेंज होता है, तो इतना आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है, तो और हाँ, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसका जो रेमेडीज होते हैं ना, ये हैंगओवर के लिए ये ले रहा है, वो ले रहा है, तो पियो ही मत ना, तो फिर हैंगओवर होगा ही नहीं। ये ना थोड़ा अपना स्टाइल क्या है ना, हम लोग पॉपुलर बातें करते हैं, तो मेरा तो पॉपुलैरिटी का स्टाइल है। इंडिया में मुझे पता है कि लोगों को बहुत पसंद है, मतलब मेरे कई दोस्त हैं तो उनको तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ये गलत है, ये कम होना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल डॉक्टर गोड से, कुछ लोग प्रेफर करते हैं अपने ड्रिंक्स को पानी के साथ पीना, कुछ लोग उसमें सोडा फिजी ड्रिंक्स डालते हैं, इस पर भी एक बहुत डिबेट चलती है। लोग कहते हैं कि फिजी ड्रिंक्स पीने से जल्दी आपको नशा हो जाता है और पानी से स्लो होता है, क्या ऐसा भी होता है? एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैंने कभी सोच रहा था, अभी आप कभी मुझे पूछोगे इस सवाल, ऐसा मेडिसिन सवाल के जो मैं कहूंगा। ओके, आखिरी सवाल डॉक्टर गोड से, कुछ लोग प्रेफर करते हैं अपने ड्रिंक्स को पानी के साथ पीना, कुछ लोग उसमें सोडा फिजी ड्रिंक्स डालते हैं, इस पर भी एक बहुत डिबेट चलती है। लोग कहते हैं कि फिजी ड्रिंक्स पीने से जल्दी आपको नशा हो जाता है और पानी से स्लो होता है, क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। वो जो एफरवेसेंट होता है ना, हाँ, सोडे में जो एफरवेसेंट ड्रिंक होता है ना, वो और पानी में वैसा कुछ फर्क नहीं होता, वो सेम ही होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अगर 50 सीसी सोडा डाला और 50 सीसी पानी डाला तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। दूसरे को आपका जाम लेने दो, छोड़ दो, शराब बुरी चीज है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर गुड से, थैंक्स अ लॉट। फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। यस, शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।